नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा थोरिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 90वीं जयंती है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के दिन उनके सम्मान में हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद करते हुए सादर नमन किया है। पीएम मोदी ने अपनी कुछ तस्वीरें भी अब्दुल कलाम के साथ शेयर की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिसाइल मैन के रूप में विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। देशवासियों के लिए वो हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम शायद ही भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें उनके वैज्ञानिक कार्यों से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन इन सफलताओं तक पहुंचने से पहले उन्होंने काफी संघर्ष किया था। बचपन में कलाम का परिवार संपन्न नहीं था, इसलिए परिवार के लिए उन्हें अखबार भी बेचने का काम करना पड़ा था। परिवार की आर्थिक तंगी भी कलाम के पढ़ने के जज्बे को नहीं रोक सकी। औसत अंक लाने के बाद भी कलाम की गणित और भौतिकी में बहुत रुचि रही। वो गणित को बहुत ज्यादा समय दिया करते थे। रामानाथपुरम में स्कूली पढ़ाई पूरी कर उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। कलाम का सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस में सदस्यता हासिल करने के बाद वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गए और अपना करियर एक छोटे हॉवरक्राफ्ट के डिजाइन से शुरू किया। 1969 में वो इसरो में पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट निदेशक बने, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसके साथ ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी सफल परीक्षण में कलाम का योगदान रहा। इसके बाद कलाम को प्रोजेक्ट डेविलॉर, प्रोजेक्ट वेलिएंट की जिम्मेदारी भी मिली, जिसका मकसद बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना था। बताया जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की नामंजूरी के बाद भी कलाम को इन गुप्त एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए फंडिंग की थी। बाद में कलाम को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभियान का प्रमुख बनाया गया। इसी कार्यक्रम के तहत कलाम ने अग्नि, आकाश, नाग, पृथ्वी और त्रिशूल नाम की 5 विशेष मिसाइल विकसित की थी। मिसाइल विकास की चरणबद्ध सफलता के कारण कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में पहचाना जाने लगा था। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। उस समय इन्हें केंद्र में सत्ता पर काबिज बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस पार्टी दोनों का ही साथ मिला था। इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कलाम बच्चों को हमेशा बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। 1998 में पोखरण में किए गए भारत के परमाणु परीक्षण में अब्दुल कलाम की अहम भूमिका रही थी। भारत के राष्ट्रपति पद पर एक पारी पूरी करने के बाद कलाम वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौट गए। 27 जुलाई 2015 को एक सेमिनार में बोलते समय कलाम को हार्ट अटैक आया और वहीं पर उनका निधन हो गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।